केजरीवाल जी, दिल्ली की जनता आपकी वो विश्व प्रसिद्ध डुबकी की राह देख रही है, कब आप लगाओगे। और अगर यमुना जी में नहीं लगानी है तो कुंभ चल रहा है, वहां जाकर डुबकी लगा दो तो कम से कम झूठ बोलने के आपके जो पाप है वो धुल जाएंगे। उन्होंने कहा था 7 साल में मैं यमुना को एकदम शुद्ध कर दूंगा, लंदन की थेम्स नदी जैसा बना दूंगा। मुझे बरोबर सवाल याद है, उनका बात याद है। और कहा था कि मैं दिल्ली वालों के सामने डुबकी लगाऊंगा। मैं आज केजरीवाल जी को याद कराने आया हूं। केजरीवाल जी, दिल्ली की जनता आपकी वो विश्व प्रसिद्ध डुबकी की राह देख रही है, कब आप लगाओगे। और अगर यमुना जी में नहीं लगानी है तो कुंभ चल रहा है, वहां जाकर डुबकी लगा दो तो कम से कम झूठ बोलने के आपके जो पाप है वो धुल जाएंगे। नई टर्मिनोलॉजी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में श्री केजरीवाल ने इसको जन्म दिया है। बेल मिलते ही कहते हैं, देखिए मैं तो पाक साफ हूं। केजरीवाल जी, आप ना मुगालते में रहिए, ना जनता को मूर्ख बनाइए। ये बेल है, केस अभी चलना है। बेल को क्लीन चिट मनवाकर आप आरोपों से बच नहीं सकते। तो बताइए, दिल्ली वाले मुझे पूछ रहे हैं, मिलते हैं, पूछते हैं, साहब हमें ऑपरेशन कराना है, कहां जाएं? मोहल्ला क्लिनिक में ऑपरेशन हो रहा है क्या? मोहल्ला क्लिनिक के अंदर एक्सरे हो रहे हैं क्या? मोहल्ला क्लिनिक के अंदर एमडी, स्पेशलिस्ट डॉक्टर उपलब्ध है क्या? आपने कहा था कि हम बिस्तरों की संख्या 2 गुना करेंगे। क्या हुआ उस वादे का? और मोहल्ला क्लिनिक के अंदर भी झूठ मूठ के मेडिकल टेस्ट करवाकर घोटाला करने का काम किया। और मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर आप अस्पतालों के, मॉडल अस्पतालों के वादे से मुकर गए। ऐसी सरकार श्री केजरीवाल दिल्ली में चला रहे हैं, जो वादे करते हैं पूरे नहीं करते हैं और फिर से झूठ के एक बहुत बड़े पुलिंदे के साथ, भोले से चेहरे के साथ जनता के सामने उपस्थित होते हैं। मेरे राजनीतिक जीवन में मैंने इस प्रकार से सफाई से झूठ बोलने वाला व्यक्ति मेरे जीवन में नहीं देखा है। और ये बोलने में, कठोर शब्द बोलने में मुझे कोई झिझक नहीं है, क्योंकि मैं कन्विंस हूं। मैं इससे कन्विंस हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं। उन्होंने कहा था कि रिहायशी क्षेत्रों से हम शराब की दुकान बंद कर देंगे। केजरीवाल जी, आप रिहायशी क्षेत्र छोड़िए। आपने स्कूलों को नहीं बख्शा, मंदिरों को नहीं बख्शा, गुरुद्वारों को नहीं बख्शा। इसके करीब में दुकान बनाने का लाइसेंस दे दिया, ठेके दे दिए और हजारों करोड़ रुपए का घपला, घोटाला, भ्रष्टाचार शराब के अंदर करा है। और इस शराब का घोटाला दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने किया है। देश भर में कई घोटाले हुए, मगर मैंने किसी शिक्षा मंत्री को शराब का घोटाला करते हुए नहीं देखा। और जब वो जेल में गए तब मॉरल ग्राउंड पर इस्तीफा देने की जगह गर्व से एज अ मुख्यमंत्री अंदर जेल में भी रहे।